हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपका जैव विविधता बता दिए थे। जैव विविधता है क्या, उसके बाद उसका प्रकार और जैव विविधता से क्या क्या लाभ है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए थे। अमेजॉन वर्षावन जो है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब अगर हम लोग वहाँ पे 1 किलोमीटर चलें तो वहाँ पे जीव जंतुओं की मिलियंस ऑफ स्पीसीज पाई जाएगी, इसलिए उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और सबसे अधिक जैव विविधता भी अमेजॉन वर्षावन में पाई जाती है। अब है जैव विविधता की क्षति या ह्रास का कारण क्या है, मतलब जैव विविधता में कमी कैसे आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा ये। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला इसका कारण जो है उसका नाम है आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति मतलब क्या होता है, हम लोग को रहने के लिए घर चाहिए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो आदमी का ज़रूरत भी बढ़ रहा है। मनुष्य का ज़रूरत जब बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, पेड़ पौधे को काट रहा है। वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो उसके लिए पेड़ पौधे को काट रहा है। तो पेड़ पौधे को काटेगा तो उस पर निर्भर रहने वाले जीवों की भी संख्या में कमी आएगी। इसलिए पहला जो है आवासीय क्षति तथा विखंडन, यह जंतु एवं पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। क्योंकि पेड़ को काटेंगे तो पेड़ खत्म होगा ही, साथ ही साथ उसमें जो निर्भर रहने वाले जीव है वो भी खत्म हो जाएगा। मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है, जिससे जैव विविधता का ह्रास होता है। ये हो गया आवासीय क्षति तथा विखंडन। दूसरा है अतिदोहन। अतिदोहन मतलब होता है एक प्रकार से लालच। जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक संसाधनों का प्रयोग करता है, जैसे अगर मतलब पेपर का बहुत प्रयोग करना, जैसे घर में जो फर्नीचर है उसका प्रयोग ज़्यादा करना। जैसे 2 गो कुर्सी की ज़रूरत है, 4 गो बनवाएंगे तो उसके लिए लकड़ी चाहिए, और लकड़ी पेड़ से होती है। पेड़ को काटेंगे तो पेड़ की संख्या में कमी आएगी, जिससे उस पर निर्भर रहने वाले जंतुओं की संख्या में भी कमी आएगी। तो उसी को बोलते हैं अतिदोहन। इससे भी क्या होता है, जैव विविधता को क्षति पहुंचता है। देखो लिखा है, मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है, रहबे करेगा। भोजन आदमी खुद बना सकता है, लेकिन प्राप्त करेगा कहाँ, उसका सोर्स तो जानवर और पेड़ पौधे ही है। उसके बाद वो आवश्यकता से अधिक प्रयोग करता है, मतलब वही लालच, जिसके कारण क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है। ह्रास एक ही है, क्षति एक ही है, और हानि, तीनों चीज़ एक ही है। तीनों मतलब खत्म होना या लॉस होना। उसके बाद है विदेशी जातियों का आक्रमण। देखो विदेशी जातियों का आक्रमण क्या है, जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी क्षेत्र में लाई जाती है तो क्या करता है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए। जैसे जंतु को लाएगा तो उसको खाने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, तो पेड़ पौधे की संख्या कम कर देगा। तो वही है, जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है तो उसमें से कुछ आक्रामक, आक्रामक मतलब क्या होता है, उसमें से जब बाहर से लाते हैं तो उसमें से कुछ आक्रामक होकर क्या करता है, स्थानिक जातियों को नुकसान पहुंचता है, जो उसके विलुप्ति का मुख्य कारण है। इससे भी जैव विविधता की क्षति पहुंचती है। उसके बाद 4 नंबर है सह विलुप्तता। मतलब कुछ जीव जो है अपने आप लुप्त हो गए। जैसे कुछ पेड़ अपने आप लुप्त हो गए तो उस पर निर्भर रहने वाले जानवरों की संख्या में भी कमी आई। उसे बोलते हैं सह विलुप्तता, क्योंकि पर्यावरण उसके प्रति अनुकूल नहीं था, जिससे वो खत्म होने लगा वहाँ से। सविलुप्तता मतलब क्या हुआ, जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर रहने वाली दूसरी जाति भी लुप्त हो जाएगा, उसी को बोलते हैं सविलुप्तता। जैसे पेड़ पौधे अगर विलुप्त हो गया तो उस पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव विलुप्त हो जाएंगे। अगर वो भी विलुप्त हो गया तो उस पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीव विलुप्त हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग सहविलुप्तता। इससे भी क्या होता है, जैव विविधता में कमी आती है। अब देखो 2 प्रकार का जीव के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संकटग्रस्त प्रजाति क्या है और लुप्त प्रजाति क्या है। संकटग्रस्त क्या है, जो पृथ्वी में है लेकिन बहुत कम है, भविष्य में जो समाप्त हो जाएंगे उसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। देखो वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं या जिसकी संख्या बहुत कम है उसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजाति। जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, गैंडा है, सौन चिड़िया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ऐसी प्रजाति है संकटग्रस्त। और जितना भी संकटग्रस्त प्रजाति है, पेड़ पौधे भी इसमें आएंगे, सबको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक में किसको रखा जाता है, संकटग्रस्त प्रजाति को। मतलब इसको बचाने की जरूरत है, संकटग्रस्त प्रजाति को, अभी आगे बताएंगे।
जैव विविधता का संरक्षण का उपाय उसमें आएगा। रेड डाटा बुक, रेड डाटा मतलब क्या हुआ, खतरा का निशान वाला बुक, इसमें हम लोग रखते हैं संकटग्रस्त प्रजाति को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। उसके बाद है लुप्त प्राय प्रजाति। दो प्रकार का प्रजाति होता है, एक होता है संकटग्रस्त जो पृथ्वी में है लेकिन बहुत कम है, भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। एक है लुप्त प्राय प्रजाति। लुप्त प्राय मतलब क्या हुआ, ये पृथ्वी में है, ये पृथ्वी में पहले था लेकिन अभी नहीं है। जो प्रजाति पृथ्वी में पहले हुआ करते थे लेकिन अभी नहीं है या पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, उसको बोलते हैं लुप्त प्राय प्रजातियां। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे डायनासोर, वो पहले था अभी है ही नहीं, उसको बोलेंगे लुप्त प्राय। दोनों में यही अंतर है कि इसमें एक भी जाति अभी नहीं है, वर्तमान में लुप्त हो गया है, सब खत्म हो गया है। इसमें है लेकिन कुछ मात्रा में। और भी आएगा इसमें संकटग्रस्त में काला हिरन, सफ़ेद ध्रुवी भालू, व्हेल, डॉल्फिन, ये सब जो है संकटग्रस्त है। अब देखो जैव विविधता का संरक्षण। संरक्षण मतलब हम लोग उसको बचाएंगे कैसे। तो दो प्रकार का संरक्षण आया जाता है एग्जाम में। एक है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय मतलब क्या होता है, इन सिटो, मतलब इसमें बाहर से जीव जंतु को लाएंगे और एक विशेष क्षेत्र में रखेंगे, तो इसको बोलेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे चिड़ियाघर में हम लोग रखते हैं। इस संरक्षण में संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं को उसके प्राकृतिक आवास से अलग, प्राकृतिक आवास मतलब जैसे वो जंगल में रह रहा है, वहाँ से उठा के दूसरा जंगल में ले जाएंगे, दूसरे जगह ले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन सिटो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब जीवों को उसके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष आवास में रखा जाता है संरक्षित, तो उसे क्या कहेंगे, इन एक्स सिटो। एक्स एक्स मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और इन मतलब होता है अंदर मतलब स्वस्थानीय। बाह्य स्थानीय हो गया। अब है ये सब क्वेश्चन ध्यान देना, थ्योरी वाला ही आएगा। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के ह्रास का कारण, यही सब है। स्वस्थानीय क्या होगा, इसमें जीव जंतु जो है उसको उसके प्राकृतिक आवास पे ही संरक्षित करेंगे। जैसे कोई जंगल है, वहाँ पे जीव जंतु रह रहा है, तो जंगल को पूरा बैन कर देंगे, यहाँ कोई न घुस सकता है, पिकनिक नहीं मना सकता, आदमी की गतिविधि पर रोक, फोटो नहीं खींच सकता, और वहाँ पे सबको जाने से रोक। तो वो सब हो गया तुम्हारा स्वस्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय मैंने बाहर से ला के रखेंगे, स्वस्थानीय मतलब उसको ही उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करेंगे। ये देखो क्वेश्चन 1 नंबर या, भारत में कुल 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट 1 नंबर या क्वेश्चन है। भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में 448 वन जीव अभ्यारण्य है। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आएगा, रट लेना इसको। अब ये देखो भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको देख लो अच्छा से। सबसे पहले है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, जोरहाट असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है, गेंडा। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लिखना है जोरहाट असम। किसके लिए प्रसिद्ध है, गेंडा। सुंदरवन 24 परगना 24 पश्चिम बंगाल में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ रिछ। सब याद रखना है, सुंदरवन 24 कहाँ है, परगना पश्चिम बंगाल में, और बाघ और रिछ के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग झारखंड में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड, हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है, जूनागढ़ जिले में, किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर। और हमको लगता है सब कोई वीडियो देखबे ना करता है, हमने बनाएंगे, अब छोड़ देंगे, झूठो बनाते हैं, वीडियो देखता ना है कोई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बालाघाट मध्य प्रदेश, बाघ और रीछ के लिए और चीता के लिए प्रसिद्ध है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटक में है, हाथी और बाघ के लिए। इसको रटना है, कोई ट्रिक कुछ ना है इसमें। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट मतलब क्या होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान हुआ, तो रेगिस्ताने में होगा। जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिंकारा, अभी जो बताया संकटग्रस्त स्पीसीज में, उस सब के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी उत्तरांचल में है, सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना पक्षी विहार, हम बताए थे इसमें प्रवासी पक्षी में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। साइबेरियन क्रेन बर्ड जो है इसमें प्रवासी के रूप में आते हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे ई चैप्टर खत्म हुआ। इकोलॉजी में 3 चैप्टर हो गया, अब चौथा चैप्टर बाद में बताएंगे। सब कोई का फी पहले पेड होगा, उसके बाद ही बताएंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू। सब कोई वीडियो देखना, हमको तो पता ही नहीं चलता है देखता है कि नहीं। बाद में ही सब चैप्टर हम नहीं पढ़ाने वाले हैं तब। ठीक है।